नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने सत्ता पक्ष, विपक्ष और राजनीतिक पक्षों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। कुछ वरिष्ठ नेताओं के बयान, कुछ सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तथा विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आई तस्वीरों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके जुड़े व्यापक वैचारिक परिवार के भीतर कुछ मुद्दे पर अलग अलग राय उभर रही है, या फिर यह सामान्य लोकतंत्र विमर्श का हिस्सा है। हाल के दिनों में कुछ वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियां चर्चा का विषय बनी है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल डॉक्टर मुरलीधर जोशी ने जैन जी के और युवा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आकर सरकार को यह सलाह दी कि देश में जो कुछ हो रहा है वह सही दिशा में नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सार्वजनिक रूप से सरकार को वादा खिलाफी न करने की सीख दी। उन्होंने युवा शक्ति के आक्रोश को रेखांकित करते हुए आग्रह किया कि जनता और युवाओं से किए गए वादों से मुकरना अंततः आत्मघाती हो सकता है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने सोशल मीडिया एक्स पर महाभारत के धर्मराज ईस्टर और प्राण जाए वचन न जाए की एक नीति का उल्लेख करते हुए पोस्ट लिखा। उन्होंने याद दिलाया कि सरकारें जनता चुनती है और सरकार को सच तथा दिए गए वचनों के मार्ग पर ही चलना चाहिए। प्रदर्शन में भाजपा सांसद और असम सरकार के एक मंत्री के बेटियों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेने की खबर सामने भी आई। यह दर्शाता है कि असंतोष केवल जनता में नहीं बल्कि सत्ताधारी दलों के परिवारों तक पहुंच चुका है। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शनों के दौरान जिस प्रकार का जन सैलाब और रोष देखने को मिला, उसकी कल्पना पिछले 12 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं की थी। यह आक्रोश केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या किसी एक विभाग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका सीधा निशाना शीर्ष नेतृत्व था। यद्यपि युवाओं और प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषाई मर्यादा पर सवाल उठे, लेकिन इस जन आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर युवाओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है। सोशल मीडिया और धरातल पर कई ऐसे नागरिकों ने खुलकर बयान दिए कि उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में भाजपा को वोट दिया था, परंतु अपने बच्चे और युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर वे आंदोलन के साथ खड़े हैं। भ्रष्टाचार और पेपर लीक की सीमा, युवाओं का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक ने सामान्य मध्य वर्गीय परिवार के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। आक्रोश को शांत करने के लिए, युवाओं के से संवाद स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इंस्टाग्राम रील जैसे नए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया गया। यद्यपि मुख्यधारा मीडिया ने इसके व्यूज और रीच को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। व्यूज का मुख्य कारण युवाओं द्वारा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रोष और भड़ास निकाला गया था। कमेंट बॉक्स में युवाओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भारी संख्या में नकारात्मक प्रतिक्रिया और नफरत दर्ज की गई। अमित मालवीय और आईटी सेल को सभी सुधारने और यह साबित करने के लिए लगातार सफाई देनी पड़ी कि सरकार युवाओं के साथ है। जैन जी के इस आंदोलन में भारत का मुख्यधारा मीडिया, जिसे लोकप्रिय संस्कृति में गोदी मीडिया कहा जाता है, की विश्वसनीयता पर भी सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। धरातल पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को गलती न होने पर भी उन्हें जनता के सीधे आक्रोश का सामना करना पड़ा, जबकि असली जिम्मेदार स्टूडियो में बैठकर एजेंडा चलाने वाले एंकर, संपादक और मीडिया मालिक थे। इस घटना के बाद कई मीडिया संस्थाओं के भीतर यह आत्ममंथन शुरू हो गया कि क्या उनकी क्रेडिबिलिटी साख पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पत्रकारों का यह एहसास होने लगा है कि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन पत्रकारिता की साख हमेशा के लिए खो सकती है। युवाओं द्वारा मीडिया को सीधे खारिज किए जाने से मीडिया उद्योग में एक खौफ का माहौल है कि खोई हुई साख को वापस पाना अब लगभग असंभव लगता है। लोकतंत्र में मीडिया, सरकार और विपक्ष तीनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। सरकार नीतियां बनाती है, विपक्ष उन पर सवाल उठाता है और मीडिया जनता तक जानकारी पहुंचाती है। यदि किसी भी पक्ष पर पक्षपात के आरोप लगते हैं तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसलिए रिपोर्टिंग और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भाजपा के पारंपरिक सर्वोच्च माने जाने वाले हस्तियां और उनके परिवार में भी इस मुद्दे पर स्पष्ट विभाजन दिखाई दिया।
जहां अक्षय कुमार इस पूरे सवाल पर खामोश रहे, वहीं उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर जैन जी के साहस की खुले दिल से तारीफ की। उनने कहा, हमारी पीढ़ी ने सहना सीखा था, लेकिन हमने अपने बच्चों को निडर बनाना सिखाया है। आज इन युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि बदलाव केवल उन्हीं के जरिए आता है जो फर्क लाने में विश्वास रखते हैं। यह युवाओं की बड़ी जीत है। अभिनेता राजकुमार राव, जो कुछ समय पहले पूर्व में मोदी है तो मुमकिन है जैसे गीतों और अभियानों में नजर आए थे, उन्होंने छात्रों के बीच पूरे पूछे गए सवाल पर इशारों में स्वीकार किया कि सार्वजनिक हस्तियों को कई काम दबाव और मजबूरी में करने पड़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे को आक्रामक रूप से उठाए जाने के बाद सरकार और सत्ताधारी दल में यह डर बैठ गया है कि कहीं इसका पूरा राजनीतिक लाभ विपक्ष को न मिल जाए। विपक्ष के प्रभाव को रोकने के लिए जो पैतरेबाजी और प्रपंच रचा गया, उसने सामयिक तौर पर तो ध्यान भटकाने में सफलता पाई, परंतु लॉन्ग रन दृष्टिकोण से यह रणनीति स्वयं शीर्ष नेतृत्व के लिए अत्यंत भारी पड़ने वाली है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार आलोचना को किस तरह स्वीकार करती है और विपक्ष अपनी बात किस तरह जिम्मेदारी से रखता है। यदि संवाद बना रहे तो कई विवाद बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन यदि टकराव लगातार बढ़ता जाए तो उसका प्रभाव संसद की कार्रवाई और नीति निर्माण दोनों पर पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय को संकेत देता है। आरएसएस और पार्टी के भीतर से उठ रही चेतावनियां, मीडिया की खत्म होती साख और जनरेशन जी का निडर होकर सड़कों पर उतरना इस बात का प्रमाण है कि केवल डिजिटल नैरेटिव या पीआर के जरिए लंबे समय तक जन आक्रोश को दबाया नहीं जा सकता। यदि सरकार ने समय रहते अपने वादों और युवाओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह कुलबुलाहट आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का रूप ले सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।